अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MH होम कुकिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन चना दाल कबाब कैसे बनाते हैं। क्यों कुछ लोगों से कबाब टूट जाते हैं, क्यों कुछ लोग कबाब टेस्टी नहीं बना सकते, सब वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो आइए देखते हैं चिकन चना दाल कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। हमें चाहिए आधा किलो चना दाल, 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक काट लें, 2 बड़े साइज़ के आलूओं को भी काट लें, आधा किलो चिकन को अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लें, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट लें, चंद हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, चंद लहसुन के जव्वे। एक बर्तन में चिकन डालें। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मेरे पास बोन वाला है। इसकी बोन जो है मैं बाद में रिमूव कर दूंगी। कटे हुए आलू और प्याज डाल दें। जिंजर गार्लिक, टमाटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ भी डाल दें। इसके बाद चना दाल भी डाल दें। चना दाल को अच्छी तरह से वॉश करके इसको 1 घंटा पहले भिगो कर रख दें और फिर पानी को ड्रेन कर दें। अब 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबलस्पून साल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें और 1.5 लीटर पानी भी इसमें शामिल कर दें। अब इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएं और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और इसको इतनी देर पकाएं जब तक दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। दाल और चिकन अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें मौजूद पानी को फ्लेम को हाई करके जल्दी से खुश्क कर लें। कुछ लोगों के कबाब इस वजह से भी टूट जाते हैं कि वो इसमें मौजूद पानी को खुश्क नहीं करते, बल्कि इसको पतला ही रहने देते हैं। इसमें मौजूद पानी खुश्क हो चुका है। अब चिकन के साथ जो बोन मौजूद थी उसको रिमूव कर लें। बोटियों से हड्डी अलहदा करने के बाद इस तमाम गरम मिक्सचर को बारीक कूट लें। याद रहे इस गरम मिक्सचर को ही कूटना है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर कूटने में प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि नई और मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कबाब का तमाम मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और कूटने के बाद उसका टेक्सचर इस तरह का नज़र आएगा। ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब इसकी खूबसूरत सी टिक्कियाँ बना लें। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतनी टिक्कियाँ बना ली हैं। टिक्कियाँ बनाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। अब 2 एग्स लें, इनको तोड़ें और अच्छी तरह से फेंट लें। अब एक तवे पर घी या ऑयल को गरम करें और टिक्कियों को बीट किए हुए एग्स में डिप करके फ्राई कर लें। तमाम टिक्कियों को 1 बाय 1 एग्स में डिप करके तवे पर डाल दें और फ्राई करें। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर दूसरी साइड से फ्राई करें। लीजिए मज़ेदार कबाब तैयार हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।